मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का यह मैथ है और एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 3 का 1 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन 8.4 का पहले वाले क्वेश्चन हमारे इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का मैथ है, यह बुक से लिया गया है। इस मैथ को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यह एग्जाम में आते रह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है कि sin 63 और sin 27, यहाँ लिखा हुआ cos 17 और cos 73 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम साइन जो मान है यहाँ पे ये वाला मान लगाएंगे, 90 माइनस थीटा वाला मान लगाएंगे। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, 90 माइनस थीटा वाला मान क्यों लगाएंगे। यहाँ पे हम मतलब साइन 63 का मान कहाँ ना रखेंगे। तो देखिए साइन 63 का मान इसलिए नहीं रखेंगे कि साइन में 45 होता है, 30 होता है, 60 होता है, उसके बाद में 90 होता है, 63 तो होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे उस त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन का मान होता है 0 का 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद होता है 1/√2, फिर होता है √3/2, उसके बाद होता है 1, होता है ना। तो इस और नहीं रखेंगे। इस क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 63 दिया है, 27 दिया है, 17 दिया है, 73 दिया है ना। तो तनी दिमाग लगाइए कि दोनों को जोड़ने से, जोड़िए तो जोड़िए, हो रहा ना। देखिए ये दोनों को जोड़िए, है ना, 90 हो रहा है। तो जब जोड़ने पर दोनों को 90 हो जाए तो समझिएगा कि यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात 1 चाहे 1/2 चाहे 1/√2 इस मान नहीं रखाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कौन मान रखाएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला मान रखाएगा। बात समझ गया ना। ओके बनाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों साइन है, तो किसी एक साइन को बदल लेंगे। क्या कर रहे, एक साइन का कर लेंगे, बदल लेंगे, है ना। अब देखिए कैसे बदल लेते हैं। बराबर तो देने आइए जाएगा आपको। इस साइन को हम यहाँ पे लिख लेंगे SI यानी साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे 90 माइनस, है ना, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 27 बचेगा ना। अच्छा, इसका जोड़ का जोड़ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह इसको भी बदल लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है COC cos स्क्वायर 90 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, 90 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 73 बचेगा। तो दोस्तों 90 में से घटाएंगे कितना जाएगा ना, प्लस यहाँ पे लिखेंगे COC cos 73, हो गया ना। बराबर देंगे दोस्तों। अब एगो चिन्ह पार लेंगे ना। अब देखिए यहाँ 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस, COC cos स्क्वायर। ए लंग के मान जो 27 है यहाँ पे रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। प्लस का प्लस, इसको ज्यों का हम त्यों उतार देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे SI यानी साइन, यहाँ कितना है 73, तो 73 लिख देंगे, प्लस यहाँ है कॉस स्क्वायर 73। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए मान लीजिए यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, दोनों बराबर है। चलिए यहाँ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, दोस्तों कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1। कितना होता है, 1। यहाँ देखिए 73 है, यहाँ 73 है, यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है 1। देखिए ये मत कीजिएगा कि सर ऊपर पहले कॉस लिखा हुआ है, यहाँ साइन लिखा हुआ है। देखिए जोड़ बीच में लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में जोड़ लिखा हुआ है तो कॉस इधर भी आ जाएगा, साइन इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों बराबर 1 कटाएंगे तो फिर कितना आएगा, 1। मेरा 1 क्या होगा, आंसर। बातें समझ आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन बुक देंगे, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइन 25, फिर ये लिखा हुआ है कि कॉस 65 प्लस कॉस 25। अच्छा, फिर यहाँ लिखा हुआ है साइन 65, इसमें क्या है
हो गया ना। चलिए पकड़ेंगे इसको, कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से देंगे दोस्तों। यहाँ दिया है 25, यहाँ के दिया है 65, यहाँ 25 यहाँ के दिया है 65। तो हम किसी एक को बदल लेंगे, हम क्या करेंगे किसी एक को बदल लेंगे। तो चलिए हम इसको बदल लेते हैं, ठीक है ना, हम इसको बदल लेते हैं ना। तो इसको हम लिख देंगे SI यानी साइन, हो गया ना। यहाँ पे लिखेंगे 90, कभी लिखेंगे 90, घटाओ 90 में से 25 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 90 में से 25 घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा 65, कितना बचेगा 65, कोष्ठ बंद। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए बात समझ आए कि नहीं है। फिर यहाँ पे जोड़ का जोड़, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए किसी एक को बदल लीजिए, आपको जो मर्जी सो बदल लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे किसी एक को बदल लेंगे तो यहाँ पे चलिए हम कॉस को बदल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे COS कॉस, यहाँ लिखेंगे 90। अब देखिए यहाँ 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65, कोई दिक्कत नहीं है, गुना। यहाँ लिखेंगे साइन 65, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा। अब यहाँ कितना है थीटा का 65, यहाँ पे फिर लिखेंगे COS कॉस, क्या लिखेंगे 65 प्लस यहाँ दिया है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन यहाँ थीटा नहीं है यानी 65 तो 65 लिख देंगे, गुना यहाँ लिखा है साइन 65, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों ये दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं ना है, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, दोनों बराबर है ना। तो एगो कॉस एगो कॉस, कई कॉस, दूगो कॉस स्क्वायर हो न गया, दो कॉस नहीं लिख देंगे, एगो कॉस और फिर एगो कॉस से गुना करें, दो कॉस होगा ना, फिर प्लस का प्लस, एगो साइन का साइन, साइन स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे SI यानी साइन स्क्वायर 65। देखिए यहाँ भी थीटा बराबर है, यहाँ भी थीटा बराबर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों 1, इसका आंसर हुआ 1। बातें समझ में आ गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगा मिटा रहे हैं तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 का 1 है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, हो गया ना। दोनों में 9 दिख रहा है ना तो 9 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा AC सेक स्क्वायर A माइनस, यहाँ तो 9 तो बाहर चला आया तो क्या बच गया 10, तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर A, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए देखिए 9 का 9 लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1 और 9 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 9, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी बुक का है सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देंगे, अगला देंगे। अब देखेंगे दोस्तों कितना नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। इसी में का लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा कोष्ठ बंद, फिर लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, बराबर है, बराबर है। ऑप्शन दिया है दोस्तों 0, 1, C में 2, D में दिया है -1। मतलब क्वेश्चन इतना दिया है ना, इतना क्वेश्चन दिया है ना, तो इस तरह क्वेश्चन दिया है ना, और इसका ऑप्शन नीचे दिया है 0, 1, 2, -1 कौन है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन मिले तो हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए इसको नीचाते हैं हम लोग, इसको उतार लेते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको भी उतार लेते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक A, हो गया ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, tan को बदल लेंगे, tan को बदलेंगे क्या होता है साइन बटा कॉस होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन बटा कॉस, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और सेक बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस, तो हम 1 बटा कॉस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब tan को भी बदल लिए सेक को भी बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है।
चलिए इधर भी आएंगे, एक का एक लिख लेंगे प्लस, कॉट को बदलेंगे है ना, तो होता है कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत है ना है। और इस कॉसे को बदलेंगे तो होता है एक बटा साइन, ये हम नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है। आपसे कभी कोई पूछेगा कि कॉट बराबर क्या हो सकता है तो कहिएगा कॉस बटा साइन, कोई पूछेगा कॉसेक बराबर क्या हो सकता है तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, कोई पूछेगा tan बराबर क्या होता है तो साइन बटा कॉस, सेक बराबर 1 बटा कॉस, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए कुछ ना तो इसके नीचे एक, इसके नीचे भी एक, अब इसको हम बाटा का जोड़ कर देते हैं, कॉस कॉस और एक का एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस, कथी होगा कॉस, हो गया ना। इस एक से कॉस में भाग करेंगे तो कॉस आएगा ना, इस कॉस से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, कौन दिक्कत है ना, प्लस के प्लस, देखिए यहाँ पे साइन है ना, इस कॉस से कॉस में भाग करेंगे तो एक मरतब कटेगा, और इस साइन में गुना करेंगे तो कॉस साइन हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, प्लस इस कॉस से भाग करेंगे तो एक बार कटेगा ना, इस एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखेंगे, एक साइन और साइन का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या साइन थीटा, एक से भाग करेंगे तो साइन होगा, साइन से एक में गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से भाग करेंगे साइन में तो एक कटेगा, एक से कॉस में गुना करेंगे तो होगा कॉस थीटा, माइनस माइनस दिए तो माइनस दे देंगे हम, साइन से साइन में भाग करेंगे तो एक मरतब कटेगा, एक से गुना करेंगे तो एक होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है, देखिए ये पूरा हो गया अलग, ये पूरा हो गया अलग, इसमें और इसमें दोनों में गुना है, क्या है गुना है, क्या है गुना, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है वो चीज़ दिख रहा है हमको, अब बोलिए क्या दिख रहा है। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे इतना बराबर हम ए मान ले, ई बी, इतना बराबर ए और इसको बी मान सकते हैं ना, मतलब इतना बराबर ए इतना बराबर बी मान सकते हैं ना, तो ई हो गया ए प्लस बी, सुनो यहाँ पे देखिए इस प्लस को नहीं देखना है हमको, इस प्लस को नहीं देखना है, हमको इस प्लस को देखना है, ठीक है ना, हमको इस प्लस को देखना है, इस प्लस को नहीं देखना, हमको यहाँ के प्लस को देखना है, ठीक है ना, भी तो है दूसरा वर्ग नहीं है, इस प्लस को नहीं देखना है हमको, इस प्लस को और इस प्लस को देखना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे कथी है माइनस है ना, बैठो बैठ जाओ, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये पूरा हो गया ए, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ये पूरा को मान लेंगे ए, इसको पूरा को बी। अब देखिए इसके बीच में प्लस का चिन्ह है, इसके बीच में कथी चिन्ह है माइनस, इसको नहीं इसको देखेंगे। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी होता है ना। तो चलिए हम वही काम कर रहे हैं, ये पूरा को हम ए माने तो यहाँ पे लिख देते हैं, कौन ए को लिख दीजिए आपको जो मर्जी, तो हम पहले ये लिख देते हैं सी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, लिख दिए ना, मतलब ये लिख दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं दिखे मतलब ये पूरा को हम ए माने है ना, लिख दिए ना, घटाओ का घटाओ, बी कितना है एक, तो एक का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है बोलेंगे जी, बटा इस कॉस से इस साइन में गुना करेंगे तो कथी जाएगा जी कॉस इंटू साइन, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक काम करते हैं ऊपर से बना लेते हैं ताकि जगह नहीं है, ऊपर से बना लेते हैं जगह नहीं है, इसीलिए इसको पूरा को हम यहाँ उतार देते हैं, COS कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर बटा यहाँ पे कर लेते हैं कॉस थीटा माइनस इंटू साइन थीटा, हो गया ना दोस्तों। अब चलिए अब एक बात देखिए, अब देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो दोस्तों ए प्लस बी का फार्मूला होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही यहाँ पे लिखेंगे ए यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी यानी साइन का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का 2, ए का मान दिया है कॉस और बी का मान कितना दिया है साइन थीटा, 2ab दिया है ना, देखिए 2ab, तो दोनों पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह हो गया,
यानी इतना का मान हम इतना लिख दिए, घटाओ एक का स्क्वायर करेंगे तो एक नहीं होगा, कौन दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर एक होता है ना, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर एक होता है। देखिए हम यहाँ पे बनाया ना कॉस स्क्वायर साइन, इसके पहले वाला वीडियो बनाया है। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। अच्छा यहाँ पे लिखा है प्लस 2 COS कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा यहाँ क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये एक से ये कट गया, यानी कितना बच गया ऊपर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ कितना है, यहाँ देखेंगे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया ना। अब देखिए इस कॉस साइन से इस कॉस साइन को कटा दिए, गुना है कट गया ना, यहाँ कितना बच गया 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप बने रहेंगे, इसके बाद वाले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए सोल्व करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन सेक ए प्लस tan ए है ना इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो बिना बनाए इसका सॉल्यूशन करना मुश्किल है। तो चलिए इसको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं ACC के सेक ए प्लस tan ए कोष्ट बंद 1 माइनस साइन ए, हो गया ना। सबसे पहले इसको हम बदल लेते हैं, सेक को बदलेंगे है ना, सेक को बदलेंगे तो 1 बटा कथी होता है कॉस थीटा, कॉस ए है तो ए लिखेंगे, प्लस tan को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बटा क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोष्ट बंद यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम बाटा का जोड़ कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे COAC कॉस ए, इससे भाग कर एक कटेगा, यहाँ पे एक लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए ये गुणे नु है तो यहाँ आ जाएगा, हेरा लिख लीजिए 1 माइनस साइन ए। अब कहेगा सर यहाँ क्या लिख लिए हैं, देखिए यहाँ हम इसलिए लिख लिए हैं कि दोनों में गुना है, कथी है गुना, अब बाटा का जोड़ इसमें हुआ है ना। अब चलिए थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, है ना। तो हो जाएगा साइन 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का फार्मूला होता है ना। मतलब यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर। हाई साइन नहीं लिखे हैं, ए प्लस बी और यह देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब 1, बी मतलब साइन का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना। अब चलेंगे, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो गया कॉस ए। दोस्तों यहाँ 2 को कॉस है ना, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए बटा नीचे का कॉस, हो गया ना। एगो से कट गया, कितना बचा, यानी एगो कॉस ए बचा, एगो कॉस ए बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए डी, आंसर डी। समझ में आ गया ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर। इसको कटाएंगे है ना, यानी 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना तो 2 बार, अगर 3 लिखा रहता है तो 3 बार, हो गया ना। तो एगो से एगो कॉस कट गया, कॉस बच गया, एगो कॉस, यानी आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे।